अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो पर एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है बैठने के लिए। कभी एक जगह से सामान उठाता हूँ या उठाती हूँ, मुझे भूल गया, बच्चा था या बच्ची थी, और दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है। फिर उधर से सामान उठाती हूँ, उधर ले जाना पड़ता है, शोर होता है, आसपास लोग बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉपर तरीके से कोई किताबें रखने की जगह भी नहीं है। तो अब ऐसे में हम सीएसएस की तैयारी कैसे कर सकते हैं? बेटे, कामयाबी के लिए ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूं। एक बहुत बुनियादी चीज ये है कि आपका फोकस दुरुस्त हो। जिस तरह हमारा कैमरा है ना, मोबाइल कैमरा है, इसको जब हम किसी खास जगह के ऊपर फोकस करने को कहते हैं तो वो बाकी चीजों को ब्लर कर देता है। एवरीथिंग गेट्स ब्लर्ड, और जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीज प्रोमिनेंट हो जाती है। हमारी इंसान की लाइफ भी ऐसे ही है, हमारा जहन ऐसे ही है। आप जिस चीज को माइन्यूटली देखना शुरू कर दें, उस पर ध्यान देना शुरू कर दें, आपको बहुत बड़ी नजर आने लग पड़ती है। सारा ध्यान ही आपका उस चीज के ऊपर होता है, और जिस चीज को आप ना देख रहे हो वो बिल्कुल बैकग्राउंड के बीच में चली जाती है। इस बात का मतलब ये है कि जब आप कामयाबी के सफर पर चल रहे हैं तो आपने जो अपनी नजर रखनी है, जो फोकस रखना है, वो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर रखना है और अपने गोल के ऊपर रखना है। अगर आप हर्डल्स को देखना शुरू कर देंगे या देखना शुरू कर देंगी तो वो तो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके रास्ते में रुकावटें ना हों। मैं अपनी जब सीएसएस की प्रेपरेशन की जर्नी बच्चियों के साथ शेयर करता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि मैं आखिरी चांस था जब मैंने सीएसएस की तरफ आया। एज वाइज आखिरी था, वैसे पहला था। मुझे आइडिया नहीं था कि सीएसएस किस बला का नाम है। एक्सीडेंटली मैं आ गया, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी, बिल्कुल शुरू वाली वीडियो में पूरी कहानी उसमें मौजूद है। मोटरवे पुलिस में जॉब करता था। अब 8 आवर जॉब थी, 8 घंटे की नौकरी है। 1 घंटा जाने में लग रहा है, 1 घंटा आने में लग रहा है। सीएसएस की कोई क्लासेस अवेलेबल नहीं है। उस वक्त तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं था ना कि ऑनलाइन भी क्लास हो जाती है, ना उस वक्त इंटरनेट था इस तरह, ना व्हाट्सएप और जा सकते थे। उस वक्त जो इंटरनेट हमें अवेलेबल होता था वो कंप्यूटर के ऊपर होता था, उसमें कार्ड डालते थे और वो टी 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 करके बड़ा स्लोली कोई चीज सर्च करनी होती थी तो वो उसको कनेक्ट किया करता था। तो पूरा एक किताबों का बस्ता था जो हमने पूरा बनाया हुआ होता था। अच्छा, मैं अब 1 घंटा जो जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था, मैंने उस टाइम को भी यूज किया। जाते हुए बस के बीच में बैठ के मैं प्रेस ही किया करता था, वापस आते हुए शॉर्ट ऐसे लिखा करता था। तो मैंने बस के ऊपर बैठ के जाना, तो जाते हुए मैंने अपने साथ पूरा बस्ता बड़ा होता था किताबों का। सो मैंने जाते हुए प्रेस ही करनी, और वापस आते हुए मैंने अपनी पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, उस जमाने में शॉर्ट पैराग्राफ भी आया करते रेगुलरली। अब बस में देख ले कितना शोर होता है, अंदर का भी बाहर का भी, लेकिन मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरे ऊपर ये चीज इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि मेरा गोल ये था कि मैंने जाते हुए, मेरे पास 1 घंटा है, मैंने उसके बीच में एक प्रेस ही करनी है, और वापस आते हुए मेरे पास 1 घंटा, मैंने शॉर्ट नोट जो है या 1 घंटे के बीच में अंग्रेजी का वो लिखना है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें अगर मैं उनको कोट करना चाहूँ तो बेटे, जो बॉटम लाइन है ना वो कहानी की, वो ये है कि किसी भी इंसान की जिंदगी मुश्किलात से फ्री नहीं है, फ्री ऑफ डिफिकल्टीज नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, और उसको अबूर करना है। किसी को इमोशनल दुख होते हैं, किसी को फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, नौकरी करनी है, बीवी बच्चे हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बड़ी रुकावटें हैं। इसके ऊपर गौर ही मत करें। अगर आप गौर करना शुरू करेंगी तो ये लातादाद है। आप सिविल सर्विसेज एकेडमी में जब जाएंगे या जाएंगी तो आप देखेंगे कि जितने वहां पे बच्चे आए हुए हैं 250 के करीब, वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, ख्वाह वो अमीर घरानों से क्यों ना हो, जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैरियर्स और हर्डल जरूर है। किसी को ये चीज, अमीर घर का बच्चा है, बच्ची है, तो ये चीज सुनने नहीं देती कि उसके माँ बाप उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, या माँ बाप की आपस में नहीं बनती। वो इस इमोशनल ट्रॉमा के बीच में गुजरता रहता है, और फिर उसको लगता है कि मैं सीएसएस की तैयारी कैसे करूंगा। तो जितने बच्चे या बच्चियां यहाँ पे आए हैं, एक चीज उनमें मुश्तरक है, और वो ये कि उन्होंने मुश्किलात को करेजियसली जो है वो अबूर किया। तो मेरी आपको जो रहनुमाई है बेटे वो ये है कि आप
माइन्यूटली मत देखें। माइन्यूटली अगर आप दही को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे बैक्टीरिया चलते फिरते नजर आएंगे, नहीं देखना है इसको। बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में नहीं देखना। आपके यहाँ प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है, एक बैग के बीच में डालें ना अपनी जितनी भी किताबें हैं, कोई बस्ता पकड़ लें, कोई बोरा पकड़ लें, कुछ पकड़ लें, खाली आटे वाली बोरी पकड़ लें, उसके बीच में भर दें चीज़ों को, और वो आपकी पूरी चीज़ है, उसको कैरी करें अपने साथ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। वो आपकी लाइब्रेरी है, जहां जाएं बैठ जाएं, उसको लोग क्या कह रहे हैं कानों में हैंड फ्री डाल लें, मत सुने, मत ध्यान दें। उनकी बातों को सुनेंगे, ध्यान देंगे तो अपने मंजिल से आप दूर हट जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए, हम सबके लिए आसानी का मामला फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।